आज का विषय है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्म अस्मि। मैं ब्रह्म हूँ। आज संसार में कितने मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है। हमारे आसपास बहुत सी स्त्री, बहुत से पुरुष है। अगर किसी भी स्त्री या पुरुष को समझना है, उसको जानना है, पहचानना है, तो उनके साथ रहना पड़ेगा। उनके दिल को समझना पड़ेगा, उनकी दिल की गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल किसी के साथ रहते हैं, उनके बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, उठने का ढंग देखकर हम ये अनुभव करते हैं या जानते हैं कि हमने इसको जान लिया, पहचान लिया। लेकिन पूर्ण रूप से हमने नहीं पहचाना, क्योंकि उसके दिल में प्रवेश नहीं किया है। और जब तक किसी स्त्री या पुरुष के दिल में प्रवेश नहीं करते, तब तक उसको जान नहीं सकते, पहचान नहीं कर सकते। ऐसे ही ये उपनिषद है। उपनिषद केवल पढ़ ली, इनके मंत्रों को समझ लिया। सब यही कहते हैं कि हमने उपनिषद पढ़ी, इनके मंत्रों को समझा। लेकिन उपनिषद के दिल में प्रवेश किया। उपनिषद के दिल में प्रवेश करने पर, हृदय में प्रवेश करने पर क्या अनुभव में आता है, क्या अनुभूति होती है? हम उपनिषद के दिल में प्रवेश करेंगे, हृदय में प्रवेश करेंगे, तो पता चलेगा कि यहाँ से हम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, उसके निकट हुए। और निकट होने पर ब्रह्म के दिल, परमात्मा के दिल, हृदय में प्रवेश करना है। ये जो वाक्य है अहम ब्रह्म अस्मि, ये कोई सामान्य वाक्य नहीं है, कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये एक गहन स्थिति का वाक्य है। जब व्यक्ति अपनी तपस्या की चरम सीमा में होता है, जब व्यक्ति की तपस्या सफल हो गई, संसार में जानने के लिए जो कुछ था सब जान लिया, इससे परे की जो चीज, वस्तु, पदार्थ है, व्यक्ति उनको जान लेता है, तब वो कहता है कि अहम ब्रह्म अस्मि। ये शरीर, मन या संसार के जितने भी पदार्थ है, उसके लिए नहीं कहा जा रहा है अहम ब्रह्म अस्मि। उपनिषद ने जो कहा है वो एक गहन स्थिति है कि उस स्थिति में कुछ बाकी नहीं रहता। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद, कोई अंतर नहीं रहता। तब कहा जाता है अहम ब्रह्म अस्मि। सृष्टि के प्रारंभ में कुछ नहीं था, एक ब्रह्म था, एक परमात्मा थे। तो ब्रह्म ने जाना कि अहम अस्मि, मैं हूँ। लेकिन मैं अकेला क्या करूँ? ब्रह्म ने सोचा कि मैं हूँ, लेकिन मैं अकेला क्या करूँ? तो उसी ब्रह्म ने अनंत लोगों को उत्पन्न किया, क्योंकि कुछ करना था, अकेले नहीं रहना था, कुछ न कुछ क्रिया करनी थी। तो ब्रह्म ने क्रिया की, तो उनसे अनंत लोग उत्पन्न हुए। तो ये ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है कि अहम अस्मि, मैं हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ। तो मैं बहुत लोगों को उत्पन्न करूँ, बहुत से लोगों को प्रकट करूँ। तो ब्रह्म ने ये सृष्टि उत्पन्न की, बनाई। सृष्टि के प्रारंभ की बात है, जब ब्रह्म अकेले थे,
उनने ये सृष्टि बनाई। और इस सृष्टि में जो अनंत जीव आए, तो कोई स्त्री के तन में आया, कोई पुरुष के तन में आया, कोई नपुंसक के तन में आया, तो कोई 84 लाख योनि में आया, तो उसने अपने आप को वही माना। जैसा देखा, जैसा शरीर मिला, वही अनुभव किया। वो भूल गया, जितने भी जीव थे वो भूल गए कि वो भी ब्रह्म है। अहम का तात्पर्य है आत्मा, ब्रह्म अस्मि है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन आत्मा ने जो तन धारण किया, शरीर धारण किया, उसके कारण आत्मा भूल गई, अविद्या में घिर गई। इस अविद्या ने व्यक्ति को भुला दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि तुम ब्रह्म हो। वो गहन स्थिति का अनुभव नहीं हो पाया। जैसे एक कहानी आती है, एक शेरनी ने एक शेर के बच्चे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई, शेरनी मर गई। अब शेर का जो छोटा बच्चा था वो अकेला हो गया, उसकी माँ नहीं है। अभी बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है कि वो कौन है, किस जगह है, किस जाति का है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है। छोटा सा शेर का बच्चा, शेरनी तो मर गई। अब वहाँ से भेड़ का झुंड जा रहा था, तो बच्चे ने चलना प्रारंभ किया और भेड़ का जो झुंड था उसमें वो चला गया। जो भेड़ थी वो तो मैं करती थी, मैं करती थी, घास चरती थी। कोई भी हिंसक प्राणी की ध्वनि सुनाई देती थी तो वहाँ से वो पलायन करती थी। तो शेर का बच्चा था, वो भेड़ में मिल गया। तो जैसे मैं भेड़ करती थी, वो भी मैं करने लग गया। भेड़ घास चरती थी, खाती थी, वो भी घास चरने लगा, खाने लगा। और उनके झुंड में जैसा वो उनका झुंड करता था, वैसे वो शेर का बच्चा भी करने लगा। कुछ भी अनुभव नहीं है बच्चे को। भेड़ को देखता है कैसे चलती है, कैसे खाती है, कैसे बोलती है, कैसे भागती है, कैसे क्या करती है। ये सारी लीला जो भेड़ की थी, वो भेड़ की लीला शेर ने अपना ली। मैं करने लगा, घास चरने लगा, उनके झुंड के पीछे चलने लगा। अगर कोई हिंसक प्राणी आया तो भेड़ भागती थी, वो भी उनके साथ भागता था। पूरे जंगल में भेड़ घास चरने जाती थी तो वो भी उनके साथ जाता था। एक दिन शेर ने देखा तो शेर को क्या लगा कि अरे ये तो मेरी जाति का है। ये तो जिस भेड़ के साथ घास चर रहा है, जिस भेड़ के साथ मैं कर रहा है, उनको पता नहीं है कि वो क्या है। उसकी एक दहाड़ने की आवाज़ से ये सारी भेड़ भाग जाएगी, सारा जंगल हिल जाएगा। सारे जंगल को जो हिला सकता है वो शेर का बच्चा है। उसको ये पता नहीं है कि उनकी एक दहाड़ से पूरा जंगल हिल जाएगा, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। उनने जानना ही नहीं चाहा, उसको पता ही नहीं था। छोटे से जब बड़ा होता गया, जैसे भेड़ करती थी वैसे वो भी करता गया। एक दिन शेर ने सोचा
कि इसको पहचान करानी चाहिए, अनुभव कराना चाहिए कि ये कौन है। तो शेर ने दहाड़ लगाई और भेड़ का जो झुंड था उस पे कूदा, तो सारी भेड़ भागने लगी। शेर का बच्चा भी उनके साथ भागने लगा। भेड़ें भाग रही है, शेर का बच्चा भी भेड़ के साथ भागने लगा। शेर ने बच्चे को पकड़ा तो बच्चा में करने लगा, चिल्लाने लगा जैसे कि भेड़ का बच्चा हो। उसने शेर ने पकड़ा और खाने के लिए प्रयास किया। ऐसे जैसे भेड़ चिल्लाती है ऐसे शेर का बच्चा भी चिल्ला रहा है। इतना डर गया कि अब तो मैं मर गया, मुझे कौन बचाएगा। इस हिंसक प्राणी ने मुझे पकड़ लिया है। तो शेर ने देखा कि इसको मैं कैसे पहचान कराऊं, कैसे समझाऊं कि ये हमारी जाति का है, राजा है, हमारा राजा है, पूरे जंगल का राजा है, लेकिन ये इतना डर रहा है मेरे से। शेर ने कहा, मुझे देखो, तुम मेरी जाति के हो, मैं राजा हूँ, तुम भी जंगल के राजा हो। लेकिन उस बच्चे को कुछ पता नहीं था, समझाने पर भी नहीं समझा। शेर ने उसको पकड़ा, नदी किनारे ले गया और नदी किनारे ले जाके पानी के पास दिखाया कि देखो, तुम्हारे में और मेरे में क्या अंतर है, क्या भेद है। शेर के बच्चे ने देखा तो जैसा शेर दिख रहा था पानी में, वैसा वो बच्चा भी दिख रहा था। बच्चा विचार में पड़ गया कि वो बचपन से इन झुंड में रहा है और जैसे झुंड में करती थी, घास चरती थी, भागती थी, उनके साथ वो इतना घुल मिल गया कि उसने अपने आप को भेड़ी जाना। लेकिन आज उस बच्चे के सामने एक नई दुनिया थी, नया अनुभव था, नई पहचान थी कि वो भेड़ नहीं बल्कि जिसको वो हिंसक समझ रहा था, जिससे वो डर रहा था, वही शेर का बच्चा खुद है। जैसे शेर का स्वरूप था वैसा उनका स्वरूप उनने देखा, पहचान हो गई। अब शेर ने कहा कि जंगल में अब दहाड़ लगाना, जैसे मैं दहाड़ लगाता हूँ, चिल्लाता हूँ, ऐसे तुम भी चिल्लाना। ये सारे पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं सब तुमसे डरेंगे, सब भागेंगे, क्योंकि तुम इनके मालिक हो, राजा हो। अपने आप को पहचानो। तुम शेर थे लेकिन तुम शेर में से क्या अपने आप को मानते थे, बकरी, भेड़, लेकिन अब पहचानो कि तुम शेर हो। वो तो पहले से ही शेर का बच्चा था, लेकिन शेर का बच्चा भूल गया अपने आप को। अब शेर उसको पहचान करा रहा है कि तुम शेर हो। अब उनको पहचान हुई। अब जब उस बच्चे ने दहाड़ मारी तो पूरा जंगल हिल गया। ठीक ऐसे ही जीव का स्वभाव है। जीव इस संसार में आया, स्त्री के तन में आया, पुरुष के तन में आया, नपुंसक के तन में आया, परिवार, जाति, रीति रिवाज, वेशभूषा, जो जिस जगह आया वहाँ की वेशभूषा, रीति रिवाज में बंध गया। अब जीव ने नहीं जाना कि वो क्या है। जीव ने अपने आप को पुरुष ही मान लिया, स्त्री मान लिया, भूल गया कि वो एक ब्रह्म से प्रकट हुआ है, उसका स्वरूप भी ब्रह्म जैसा है। सृष्टि के प्रारंभ में जैसे ब्रह्म ने कहा कि अहम अस्मि मैं हूँ, ऐसे जैसे जीव अनंत उत्पन्न हुए ब्रह्म से, उन जीवों ने सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या की अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। तो उन ऋषियों ने जब तपस्या की तो तपस्या में उनको पता चला, उपनिषद में कहा ते ध्यान योग अनुगता,
कि ऋषियों ने ध्यान लगाया, ध्यान की शरण में गए, योग की शरण में गए। वहाँ उनको अनुभव हुआ कि वो एक चेतन आत्मा है, परमात्मा, और उनमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ऋषियों ने अनुभव किया और समाधि की अवस्था में, एक गहन स्थिति में, गहन अवस्था में ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं भी ब्रह्म हूँ। जैसा ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप भी वैसा है, किंतु आत्मा यहाँ के क्रियाकलाप, रंग, रूप, नाम को, शरीर को देख के भूल गई। लेकिन अब अनुभूति हुई कि अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं भी ब्रह्म हूँ, जैसा ब्रह्म है ऐसा मैं हूँ। ऋषियों ने अनुभव किया और ऋषियों ने इन वाक्य को उपनिषद में समझाया कि ये अहम ब्रह्म अस्मि क्या है, ये कब कहा जाता है अहम ब्रह्म अस्मि। उपनिषद में प्रसंग आता है, मिथिला के राजा जनक आत्मज्ञानी थे। उनके सामने ज्ञान में कोई टक्कर नहीं ले सकता था, इतने बड़े वो ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी कहे जाते थे। और प्राचीन काल में तो ऐसा नियम था कि राजा तभी बन सकता है जब वो वेद पढ़ा हो। यदि वेद नहीं पढ़ा तो वो राजा नहीं बन सकता। अगर शादी करनी है, गृहस्थ में भी जाना है, तो कम से कम एक वेद का ज्ञान होना चाहिए, तब वो गृहस्थी में जा सकता है। ऐसे जो स्त्रियां थी उसके लिए नियम था कि शादी करनी है तो कम से कम आयुर्वेद को जानना पड़ता था, आयुर्वेद का ज्ञान स्त्रियों को होना पड़ता था, नहीं तो उनकी शादी नहीं होती थी। क्योंकि कोई भी बीमार होगा, क्या खिलाएगी, क्या पिलाएगी। आज स्त्रियों से प्रश्न किया जाए कि ये दाल सब्जी में आप जो तेल डालते हो, राई, जीरा, मसाला डालते हो, हल्दी डालते हो, नमक डालते हो, काली मिर्च डालते हो, क्यों डालते हो। दुनिया की जितने भी मनुष्य है जिन्होंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा है, वो कहेंगे स्वाद के लिए, स्वाद के लिए ये भोजन में सब डालते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन स्वाद के लिए नहीं है। आपके अंदर बहुत सारे रोग छिपे हुए हैं, उन रोगों को ये मसाले दूर करते हैं। और जो इन मसालों को नहीं खाता या कम यूज़ करता है, उनके शरीर को देखिएगा। इसलिए कहा गया, घर का वैद्य क्या है, घर का वैद्य डॉक्टर क्या है, तो यही मसाले कहे गए हैं। इसका अगर आपने सदुपयोग किया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए स्त्री को आयुर्वेद पढ़ना पड़ता था ताकि उनकी शादी हो। आज वो परंपरा नहीं है, वो परंपरा जो प्राचीन काल की थी वो सब लुप्त हो गई। इसलिए राजा बनता था, उसको वेदों का ज्ञान होना अनिवार्य था। वेदों का ज्ञान है तो वो राजा बन सकता था। अब राजा जनक थे, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी थे। उनने सोचा कि शास्त्रार्थ रखा जाए मेरे दरबार में, मैं भी जानूं कि हमारे नगर में कितने ज्ञानी हैं। क्या कोई ऐसा भी ऋषि मुनि के कोई ऐसे व्यक्ति है जो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को जानते हो। उसकी पहचान के लिए शास्त्रार्थ रखा और शास्त्रार्थ में कहा कि जो हारेगा उसको अपना सिर देना पड़ेगा, अपना सिर देना पड़ेगा। अब सिर देने के लिए कौन तैयार हो। तो उसी सभा में याज्ञवल्क्य आए। याज्ञवल्क्य आए तो उनके सामने बहुत से विद्वान खड़े हो गए। उन्होंने प्रश्न रखा
याज्ञवल्क्य ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब सभा में कोई नहीं था उनकी बराबरी में, याज्ञवल्क्य की बराबरी में। शास्त्रार्थ में सभी परास्त हो गए। राजा जनक विचार में पड़ गए कि ये ऋषि मुनि कौन है जो अकेले ही सबको परास्त कर दिया। अब कौन है मेरे दरबार में ऐसा। तो उसी समय एक विदुषी गार्गी बैठी थी, उसने कहा कि मैं करूँगी याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ। अब गार्गी ने प्रश्न किए, धरती के ऊपर स्वर्ग के नीचे कौन ओतप्रोत है। ध्यान से सुनिएगा, धरती के ऊपर स्वर्ग के नीचे कौन ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य ने कहा आकाश। और गार्गी ने दूसरा प्रश्न किया, अगर आप आकाश कहते हो कि धरती के ऊपर स्वर्ग के नीचे ओतप्रोत आकाश है, तो फिर आकाश किसमें ओतप्रोत है बताइए। गार्गी ने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा कि ये जो आकाश है ये अक्षर ब्रह्म में ओतप्रोत है। अब गार्गी चुप हो गई। गार्गी जो विदुषी थी, शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य के सामने कोई बराबरी में नहीं था, तो उनने सोचा कि मैं भी कोशिश कर लूं। अब गार्गी ने 2 प्रश्न पूछे, याज्ञवल्क्य ने उसका भी उत्तर दे दिया। गार्गी चुप हो गई, मौन हो गई और चुपचाप अपनी जगह पे बैठ गई। गार्गी ने कहा कि इनकी बराबरी में अब कोई नहीं है, कोई उत्तर नहीं दे सकता। ये तो मैंने कठिन प्रश्न पूछ लिए थे, कठिन से कठिन जो मुझे प्रश्न लगे वो प्रश्न मैंने पूछे थे। अब मुझे पता चला याज्ञवल्क्य की बराबरी में इस सभा में मैं तो नहीं हूँ। पहले से ही ये सारे विद्वान परास्त हो गए, मैं अंतिम थी, तो मैंने भी जान लिया कि इनकी बराबरी में कोई नहीं है, इनको कोई परास्त नहीं कर सकता शास्त्रार्थ में। और याज्ञवल्क्य ने देखा कि अब कोई इस सभा में, राजा के महल में कोई ऐसा विद्वान, कोई ऐसी विदुषी नहीं है कि उनसे शास्त्रार्थ कर सके, क्योंकि जितने भी थे सब परास्त हो गए। अब कौन करेगा। याज्ञवल्क्य ने एक क्षण के लिए आंख बंद की और आंख खोल के देखा कि कोई नजर नहीं आया। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये ब्रह्म कौन है जो याज्ञवल्क्य अपने आप को कह रहे हैं। ये मन नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये अंतस्करण नहीं है, ये अहंकार नहीं है। आज जो कहते हैं हम ब्रह्म अस्मि, वो अहंकार में कह रहे हैं, जबकि ये शरीर मन बुद्धि सबसे परे की एक गहन स्थिति है, एक अनुभव है। जैसे ब्रह्म है, परमात्मा है, उनकी ज्ञान की बराबरी में कोई उनके सामने समान नहीं है, ब्रह्म के समान, परमात्मा के समान। ऐसे याज्ञवल्क्य ने देखा कि इस सभा में कोई उनकी बराबरी में नहीं है, तो उनने वो गहन स्थिति, गहन अनुभव में कहा, अहम ब्रह्म अस्मि। ऋषि वामदेव ने भी यही कहा, अहम ब्रह्म अस्मि। बहुत साल तपस्या की ऋषि वामदेव ने, और तपस्या के माध्यम से जाना कि उन जैसा ब्रह्म का स्वरूप है। ये जो सूरज की किरण है, प्रकाश है, उष्णता है, जैसे सूरज की उसकी किरण, उसकी उष्णता, प्रकाश अलग नहीं हो सकते। समुद्र से जैसे उनकी लहर, पानी अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही मैं आत्मा ब्रह्म से कैसे अलग हूँ। सभी जगह ब्रह्म है, मेरे में, सामने जो भी संसार में नजर आ रहा है, सब जगह ब्रह्म परमात्मा ही है। ये गहन
ध्यान की स्थिति, गहन समाधि की अवस्था है। उस अवस्था में ऋषि वामदेव ने तपस्या करके कहा कि अहम ब्रह्म अस्मि। याज्ञवल्क्य ने कहा गहन स्थिति में कि अहम ब्रह्म अस्मि। सामान्य वाक्य नहीं है, एक अवस्था की बात कही गई है। दुनिया के जितने भी मनुष्य है क्या कहते हैं, उसको ये अनुभव तो है कि मैं हूँ, अहम अस्मि, कि मैं हूँ। लेकिन ये मैं क्या है? जैसे एक व्यक्ति ये नौकरी करता है, नौकरी छूट गई तो दुखी परेशान हो गया। रिश्ते की बात चल रही है, रिश्ता टूट गया, नौकरी चली गई, घर संसार छूट गया। किसी भी परिस्थिति में वो आगे बढ़ रहा था, रुक गया आगे बढ़ना, तो क्या कहेगा? मैं बर्बाद हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा घाटा हो गया। जो दुकान चला रहे हैं उसकी दुकान में अगर कुछ माल बिकेगा नहीं तो उसको रात दिन टेंशन होगी, समस्या होगी। क्या कहेगा कि मैं बर्बाद होता जा रहा हूँ, मेरा सामान नहीं बिक रहा है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरा घर नहीं चल रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, मेरा भविष्य क्या होगा। ये जो मैं की अनुभूति है वो कौन करा रहा है शरीर के अंदर? वही चेतना, वही आत्मा अनुभूति करा रही है कि तुम्हारा इतना नुकसान हो रहा है। कोई जाने न जाने माने नहीं, लेकिन उसको ये है कि मैं हूँ। मैं दुकान में गया था कपड़ा लेने, मैं घूमने गया, मैं पढ़ाई में अव्वल हुआ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये मैं लाने वाला कौन है? अहम लाने वाला कौन है? ये है आत्मा। आत्मा ही इस शरीर में मैं लाती है कि मैं हूँ, अहम अस्मि। लेकिन मनुष्य भूल गया। और ये जो उपनिषद का वाक्य है उसमें मैंने बार बार कहा है कि अहम ब्रह्म अस्मि का तात्पर्य अहम जो है कि मैं ब्रह्म हूँ, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है कि अहम आत्मा से लिया जाता है। आत्मा ब्रह्म अस्मि, आत्मा और ब्रह्म का दोनों का स्वरूप एक जैसा है, उसमें कोई भेद अंतर नहीं है। बस एक अविद्या ने घेर लिया इस संसार में आत्मा को, जिसके कारण अविद्या अज्ञानता में वो ब्रह्म जैसी नहीं रही। लेकिन जब गहरी ध्यान तपस्या करके निर्मल हो जाती है, निर्विकार हो जाती है, सारे गुण पख इंद्रियों से परे हो जाती है, गहन स्थिति में पहुंच जाती है ध्यान समाधि की, तो वो भी कह सकती है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो उपनिषद में बेहद आरण्यक उपनिषद है जो यजुर्वेद से जुड़ी हुई है, उनका ये वाक्य है अहम ब्रह्म अस्मि। ये उपनिषद का प्राण कही जाती है, सांस कही जाती है, दिल कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। और किसी के हृदय में प्रवेश करना है तो कैसे करोगे? उसको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा। धीरे धीरे उनके आँख और उनके दिल में आप प्रवेश करेंगे। जैसे ये उपनिषद है, उपनिषद के अंदर प्रवेश करना है तो ये 4 महावाक्य कहे गए हैं, इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तत्वमसि, तत्त्वम असि, इसकी पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। इसमें वीडियो भी है यूट्यूब में, आप सुन सकते हैं। आज ये अहम ब्रह्म अस्मि इसकी व्याख्या की। इसके अलावा 2 और महावाक्य कहे गए हैं, अयमात्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य कहे गए हैं जो उपनिषद का प्राण है, जो उपनिषद का दिल है, जो उपनिषद का हृदय है।
इसको जान लिया तो आपने ब्रह्म को भी जान लिया। अब ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म का अनुभव करना है, ब्रह्म में डूबना है, ताकि आप भी कह सके कि वही ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। साधारण भाषा में नहीं कहा है, गहन स्थिति, गहन अवस्था है। दुनिया में अलग अलग टाइप के मनुष्य है। एक व्यक्ति ने कहा हम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तुम ब्रह्म हो, एक चाटा मार दिया और कहा कि मैंने थोड़ी चाटा मारा है, तुमने तो कहा था अहम ब्रह्मास्मि कि तुम ब्रह्म हो, मेरे में भी ब्रह्म है, सब जगह ब्रह्म है। तो ब्रह्म ने ब्रह्म को चाटा मारा, तुम कैसे ब्रह्म हुए? मानने वाला तो ब्रह्म है। अगर तुम कहते हो हम ब्रह्मास्मि, तो तुम्हारे अंदर इतने विकार क्यों है? इनके अंदर इतने सारे विकार भरे पड़े हैं। इसको बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, मारपीट करता है, गालियां देता है, इतने अवगुण भरे पड़े हैं, और ये कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि कि ये ब्रह्म है। तो दुनिया में ऐसे ऐसे मनुष्य है, कुछ तर्क करेंगे, कुछ वितर्क करेंगे, कुछ आरोप डालेंगे, लेकिन उनके आरोप तर्क का यहाँ कोई आधार नहीं है। उपनिषद तो उनसे परे है। उपनिषद साधारण शब्दों में नहीं कही गई है, साधारण अवस्था की बात नहीं है। उपनिषद तो गहन अवस्था की बात है, गहन स्थिति की बात है। और ये जो महावाक्य है वो कोई साधारण महावाक्य नहीं है, ये गहन स्थिति, गहन अनुभव का विषय है। जब आप उस साधना तपस्या में पहुंच जाओगे तब आपको अनुभव होगा। इसे साधारण नहीं कहा गया है, ये तर्क वितर्क वाली बात नहीं है। ये साधना तपस्या करके एक गहन स्थिति में पहुंचो, फिर आपको अनुभव होगा। फिर आपकी बुद्धि जहाँ तक थी उससे कई गुना परे हो जाएगी, समझ जाएगी, बुद्धि में भी समझ में आ जाएगा। तो इस महावाक्य को जाने, इसका अनुभव करें, अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर आप एकांत में जाए, जंगलों में जाए, पहाड़ों में जाए, नदी किनारे जाए, गांव में जाए, शहर में जाए, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी आप जाए, अनुभव करें मैं ब्रह्म हूँ। उस नज़र से, उस अवस्था से इस संसार को देखें, आपको नज़र आएगा कि वास्तव में आप में और ब्रह्म परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो इसका अनुभव करें। पहाड़, नदी, जंगल, एकांत, गांव, शहर, बगीचा, जहाँ कहीं भी है, एकांत में जाए, अनुभव करे, देखे, अनुभव हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि, इसका अनुभव करे, अपने में स्थित करे, अपने हृदय में बसा ले। अहम ब्रह्मास्मि कि मेरे में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, इसका अनुभव करे। आपको यहीं बैठे बैठे समाधि का अनुभव होगा, समाधि का आनंद मिलेगा, ब्रह्म का आनंद मिलेगा। जो परमात्मा में है वो आपको भी मिलेगा। इसलिए उपनिषद में कहा ब्रह्म विदो ब्रह्मेव भवत्, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान है। अगर आपने परमात्मा को जान लिया तो आप उनके समान हैं। जैसे अग्नि जल रही है, अग्नि में लोहा डालोगे तो वो लोहा क्या बन जाएगा? आग है, वो लोहे में प्रवेश करेगी, पूरा लोहा आग से ओत-प्रोत है, चारों तरफ आग है। अब लोहे को बाहर निकालोगे आग से तो वो भी आग का ही स्वरूप है। ऐसे जब हम गहन ध्यान समाधि में जाते हैं तो हम भी एक लोहा बन जाते हैं, ध्यान समाधि तपस्या के माध्यम से। तब कहा जाता है कि वो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं, एक समान है। जैसे अग्नि और लोहा, ऐसे आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है। बस पहचान करनी है। अब अनुभव करें अहम ब्रह्मास्मि। आज का जो विषय था वो विषय उपनिषद का एक महावाक्य था जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इसका अनुभव करें। गहन स्थिति, गहन अवस्था की बात है, अहम ब्रह्म अस्मि।
आज के विषय को यहीं रखते हैं। सभी को सादर प्रणाम।